नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को लेकर विशेष रणनीति बना रही है? जिस तरह आज लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत को सेक्युलर सिविल कोड की ओर आगे आना होगा। अब कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी ने सिविल कोड को कम्युनल बताकर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले मुद्दों को हवा दे रही है। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। जय हिंद, जय हिंद। ये सरकार संविधान विरोधी काम करना चाहती है, विवादित मुद्दे को हवा देना चाहती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहती है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैसे तो विपक्ष को कई संदेश दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता को लेकर हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सिविल कोड अब तक कम्युनल था, लेकिन अब इसे सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। इस बयान से पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कह सब कुछ दिया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सेकुलर सिविल कोड की बात की, लेकिन ये विपक्ष को नागवार हुई। विपक्ष ने संविधान का हवाला दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण वाला पलटवार कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करेगा वही तो होगा। सर, पीएम ने कहा कि अभी कम्युनल सिविल कोड है देश में, और सेक्युलर सिविल कोड जो है वो बहुत कहने के बहुत तरीके होते हैं। देश का कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी जात, क्षेत्र, धर्म के लोगों का तुष्टीकरण करती हो, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अब देश संविधान और कानूनों से चले, न कि परंपराओं, रीति रिवाजों या कबीलाई संस्कृति, कबीलाई रिवाजों से चले। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। वहीं आरजेडी ने कह दिया है कि ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं। एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विवादित मुद्दों को ही हवा देना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाता हो। इस बात को लेकर के कई बार बहस हो चुकी है, और इसमें जब विधि आयोग के रिपोर्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी खारिज करके इस संविधान के खिलाफ अलग कदम उठाना सरकार चाह रही है, संविधान बदलना चाह रही है, संविधान से भी ऊपर अपने को समझ रही है, यही बात तो
इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार संविधान विरोधी काम करना चाहती है, विवादित मुद्दे को हवा देना चाहती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहती है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर पीएम ने हमेशा व्यापक चर्चा की बात कही है। कॉमन सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश में बड़े पैमाने पर विचार विमर्श हो, एक मत बने और लोग मत बनाते वक्त ध्यान रखें कि कॉमन सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट और संविधान क्या कहता है। और पहले भी इसकी चर्चा होती रही और पहले के नेताओं ने, डॉक्टर लोहिया वगैरह समेत सभी लोगों ने इस पर क्या कहा है वो देश पुनः स्मरण करे और इस पर एक रास्ता निकाले। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बातें करते हैं, जैसे अभी भी चुनाव चल रहा हो। जो वादे उन्होंने देश से किए थे, पिछले 15 तारीख को जो उन्होंने वादा किया था, मैं वही आपको याद दिला देता हूँ। उसमें से कौन सा बात पूरा हो गया, उससे पिछली बार वाली याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा था 2022 तक जो है सबको पक्का मकान मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। बात तो करते रहते हैं, सवाल ये है कि उनकी बात करने का मनसा ये है, मौका कोई भी हो। आज वक्त था कि 140 करोड़ लोगों को संबोधित कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को याद कीजिए। आज लोग जो है खुशी से जो है मिल करके उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद करें, जश्न मनाएं। कोई मौका नहीं चूकते हैं, इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। वक्फ इमाम मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि पीएम ने जो कहा है वो पूरी तरह सच है। ये देश वो देश है जिसको पूरी दुनिया में भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। आपने 10 साल में सिवाय उनको तोड़ने के कोई अच्छा काम किया हो तो बता दीजिए। और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा सार्थक तौर पे करके, और अगर ये चीजें सब सामने आ जाती हैं तो एक जो भारत की, एक विश्व में अलग से भारत की जो पहचान बनी हुई है, हमारी जो सभी लोगों को सम्मानित करने के, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्राथमिक चीजें हैं उसमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धरोहर को लेके चलने वाली जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को कम्युनल कहने से पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान पर सियासी महाभारत जारी है, जो फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो। अभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चलते हैं, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में अगर यूसीसी पर मुहर लगती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे और फिर सभी के लिए एक समान कानून होंगे। यूसीसी पर कई वर्ष से बहस चल रही है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं दिखाई। हालांकि यूसीसी बीजेपी के हमेशा टॉप एजेंडे में रहा, लेकिन बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के बावजूद 10 वर्ष में इस पर कोई विशेष काम नहीं किया। अभी उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला अकेला देश में राज्य है। अब सवाल ये कि क्या इस बार मोदी सरकार यूसीसी लागू करवा पाएगी? देश को अब कम्युनल नहीं, सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले से दिए पीएम मोदी के इस बयान के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मोदी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। अब यूसीसी को कम्युनल कहने के पीछे पीएम मोदी का तर्क समझिए। दरअसल इस्लामिक व्यक्तिगत कानून अभी शरीयत कानूनों से ही चलते हैं। तलाक, विवाह, संपत्ति के अधिकारों को लेकर नियम सामान्य नियमों से मुस्लिमों के लिए अलग होते हैं। मेंटेनेंस, तलाक, गोद लेने और कई व्यक्तिगत मामलों में अब तक की न्याय प्रक्रिया संहिता से इसमें अलगाव नजर आता है। उनके लिए अलग से मुस्लिम लॉ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा इसी ओर है। तलाक और शादी से जुड़े नियमों में भी अभी एकरूपता नहीं है। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 75 साल कम्युनल सिविल कोड में बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। और इसलिए मैं तो कहूंगा
अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम हो, जिसके तहत सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया। कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। उत्तराखंड के अलावा केवल गोवा में ही समान नागरिक संहिता थी, जिसे पुर्तगालियों ने 1867 में लागू किया था। पीएम मोदी के बयान के बाद पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई उसका समर्थन कर रहा है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का सियासी एजेंडा है। संविधान इस देश की आत्मा है। अगर कॉमन सिविल कोड की बात कही जाए तो संविधान के निर्माताओं ने भी ये बात कही और सुप्रीम कोर्ट इस बात को दोहरा चुका। संविधान के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस देश में के सभी नागरिक समान हैं, तो कानून भी एक समान होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जो प्रगतिशील पहल की है वो मुसलमानों को मुख्य धारा से एक जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर ये सुधार हो गया तो मुसलमानों के प्रति जो इस देश में नज़रिया है उसमें भी बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में समान नागरिक संहिता को समय की जरूरत बता चुका है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं, लेकिन मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के अलग पर्सनल लॉ है। ऐसे में अगर यूसीसी पर मुहर लगती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। फिर सभी धर्मों के शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों पर एक कानून होगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।